हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रबर प्लांट। आज हम रबर प्लांट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। बोटैनिकल नेम हेविया ब्राजीलेंसिस, फैमिली यूफोरबिएसी। इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ये क्या है कि प्राइमरी सोर्स है नेचुरल रबर का, ठीक है। इट इज़ अ नेटिव ऑफ रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन रीजन। ये नेटिव है अमेजोन रीजन का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया एक्सेट्रा. It is introduced in Southeast Asia from neotropics. Now it is cultivated in many regions of the world. इन इंडिया केरला क्या है, इसकी लीडिंग स्टेट है रबर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन, बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, ये क्या है, एक टॉल डेसीडियस ट्री है जिसकी हाइट 40 मीटर्स तक होती है वाइल्ड में, अगर ये अपने आप ग्रो हो रहा है। अगर इसे हम कल्टीवेट करते हैं तो ये स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो ट्रंक है वो स्मूथ होता है, स्ट्रेट होता है, विद ग्रेइश बार्क एंड मे बी बोटल शेप बेस। लीव्स इसके क्या होते हैं, ट्राईफोलिएट होते हैं विद लॉन्ग पिटियोल्स। इट्स इनर बार्क इज पेल ब्राउन and oozes milky latex when damaged. It consists taproot system. Trees are taper for latex once they reach approximately 6 years of age. Then इसकी टेपिंग और प्रोसेसिंग कैसे होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। टेपिंग का पर्पस क्या है, क्यों करनी है टेपिंग, ताकि हम मिल्की लेटेक्स को कलेक्ट कर सकें जो कि रॉ मटेरियल है रबर प्लांट का, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। मेक एन एंगल कट, एक एंगल कट लगाएंगे बार्क पे रबर ट्री की, ठीक है, यूजिंग शार्प नाइफ। द कट इज मेड इन आ स्पेसिफिक पैटर्न, और जो वो कट होगा एक स्पेसिफिक पैटर्न में बनाया जाएगा जिससे क्या होगा, जो लेटेक्स वो फ्लो डाउन करे, मतलब नीचे की तरफ बहे, ठीक है। द कट एंड कलेक्ट इन दी कप्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, उससे जो भी हमारा लेटेक्स आएगा उसे कलेक्ट कर लेंगे कप्स में या फिर प्लास्टिक बैग्स में, ठीक है। टेपिंग इज़ यूजुअली डन इन अर्ली मॉर्निंग, टेपिंग अर्ली मॉर्निंग में यूजुअली की जाएगी जब जो ट्रिगर प्रेशर होगा लेटेक्स वेसल में वो हाई होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। लीडिंग मोर रैपिड फ्लो, जिससे क्या होगा और भी ज़्यादा रैपिड फ्लो होगा, ठीक है। देन प्रोसेसिंग ऑफ रबर, प्रोसेसिंग ऑफ रबर कैसे होगी, अब इसके 3 स्टेप है मेनली, कोएगुलेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग एंड देन लास्ट है शेपिंग, रबर को शेप देना, ठीक है। कोएगुलेशन में क्या होगा, जो कलेक्टेड लेटेक्स है उसे सेंड करेंगे फैक्ट्रीज में भेज देंगे, ठीक है। आफ्टर एडिंग एसिटिक एसिड, उसमें एसिटिक एसिड डाल देंगे बाय एडिंग एसिटिक एसिड टू फॉर्म अ वाइट स्पॉन्जी मास ऑफ क्रूड रबर, जिससे एक वाइट स्पॉन्जी मास बन जाएगा क्रूड रबर का, ठीक है। देन ड्राइंग में क्या होगा, आफ्टर कोएगुलेशन के बाद जो रबर है उसे ड्राई किया जाएगा टू रिमूव एक्सेस वाटर, ताकि उसमें से जितना भी एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और क्रिएट करेंगे एक सॉलिड रबर शीट और ब्लॉक्स, ठीक है। डिफरेंट ड्राइंग मेथड आर यूज्ड इंक्लूडिंग स्मोकिंग और एयर ड्राइंग, डिफरेंट ड्राइंग मेथड यूज़ किए जाएंगे उसे ड्राई करने के लिए, जैसे स्मोकिंग, एयर ड्राइंग एक्सेट्रा। देन थर्ड स्टेप हमारा मिक्सिंग कैसे होगी, आफ्टर ड्राइंग जो रबर है उसे मिक्स किए करेंगे हम, ठीक है। उसमें एडेटिव्स डालेंगे, फिलर्स डालेंगे, पिगमेंट्स ऐड करेंगे, वोल्केनाइजिंग एजेंट्स ऐड करेंगे, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, ठीक है, और क्रिएट कर सके हम एक स्पेसिफिक रबर प्रोडक्ट को, ठीक है। देन लास्ट है हमारा स्टेप शेपिंग का। शेपिंग में क्या होगा, द मिक्सड रबर इज देन शेप्ड इनटू वेरियस प्रोडक्ट, जो मिक्सड रबर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स में शेप किया जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स से बनाए जाएंगे थ्रू द प्रोसेस लाइक एक्सट्रूशन, मोल्डिंग एंड क्लेंडरिंग, ठीक है, इन सारे स्टेप्स का यूज़ करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।